पुणे से लगभग 80 किलोमीटर दूर एक गांव था नूरपुर। उस गांव के स्कूल के बाहर लंबे काले घने बालों वाली प्रांजलि नाम की लड़की खड़ी थी। ओह, तो ये है वो स्कूल, यहाँ के बच्चों को पढ़ाऊंगी मैं। वाह, मजा आएगा। प्रांजलि स्कूल के अंदर आती है और प्रिंसिपल के केबिन में जाकर कहती है, गुड मॉर्निंग सर, माई सेल्फ प्रांजलि एंड आई एम फ्रॉम मुंबई। वेलकम टू माई स्कूल मिस प्रांजलि। चलिए मैं आपको आपके क्लास और इस स्कूल से इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। जी सर। प्रांजलि को देखकर स्कूल का एक टीचर प्रभाकर कहता है, वाह, क्या मैम आई है अपने स्कूल में, शी इज अमेजिंग। प्रिंसिपल प्रांजलि को लेकर उसकी क्लास में पहुंचते हैं। प्रांजलि मैडम, ये रहे आपके क्लास के स्टूडेंट्स। बच्चों, आज से प्रांजलि मैडम तुमको सब पढ़ाएंगी। प्रांजलि को देखकर सभी हैरान थे। तभी रिया अपनी दोस्त निशिता से, वो देख यार, अपनी नई टीचर तो कितनी खूबसूरत है, सो ब्यूटीफुल ना। हाँ, इनके साथ तो बड़ा मजा आएगा। प्रांजलि मैडम, नाउ हैंडल योर क्लास। यस सर। प्रिंसिपल क्लास से चले जाते हैं। स्टूडेंट, मैं हूँ आपकी नई टीचर, अब आप सब एक एक कर अपना नाम बताइए। सभी स्टूडेंट्स प्रांजलि को एक एक कर अपना अपना नाम बताते हैं। तभी प्रांजलि की नजर क्लास के एक लड़के शशांक के बालों पर जाती है। शशांक के बाल काफी लंबे थे। इस लड़के के बाल कितने लंबे हैं, मैं अभी से मजा चखाती हूँ। हे यू शशांक, कम हियर। जी मैडम। मैडम के बच्चे, क्या है ये, लड़की है क्या तू जो इतने बड़े बाल रखकर घूमता है? सॉरी मैडम। प्रांजलि गुस्से में अपने बैग से कैंची निकालती है और शशांक के बाल कट कर देती है। ये नजारा देखकर हर बच्चा डर जाता है। मेरी क्लास में सिर्फ पढ़ाई चलेगी, उसके अलावा कोई मस्ती, कोई गुंडागर्दी नहीं, समझे? अरे बाप रे, ये मैडम तो बड़ी ही खतरनाक है। इसके बाद मैडम बच्चों को पढ़ाने लगती हैं। फिर कुछ देर बाद ब्लैक बोर्ड पर एक प्रश्न लिखती हैं। स्टूडेंट्स, जो लेक्चर मैंने अभी आप लोगों को दिया है ये उसी से रिलेटेड प्रश्न है। आप सभी इसे नोट कीजिए और लंच के बाद मुझे आप सबसे इसका आंसर चाहिए, समझे? फिर सभी बच्चे उसका आंसर अपनी नोटबुक में लिखकर लंच करके प्लेग्राउंड में चले जाते हैं। यार, मुझे तो हिस्ट्री का एच भी नहीं आता, अब मैं कैसे लिखूं जवाब, ऊपर से ये खतरनाक टीचर। सचमुच में ये नई मैडम तो बड़ी ही खतरनाक है। यार रिया, निशिता, तुमने जो जवाब लिखा है वो हमें भी बता दो। अगर आज हमने मैडम को आंसर नहीं दिया तो वो हमें घर नहीं जाने देगी। सारी क्लास में निशिता और रिया ही सबसे ज्यादा होशियार थे। वो सभी आंसर उन दोनों की नोटबुक से कॉपी कर लेते हैं। कुछ देर बाद प्रांजलि मैडम क्लास में आती है। चलो शशांक, तुम बताओ बोर्ड पर लिखे हुए का जवाब क्या है? मैडम, इसका जवाब तो मैंने नोटबुक में लिखा ही है ना। हाँ, तो उसमें भी तो तुमने ही लिखा होगा ना। अब बताओ क्या जवाब है इसका? पर जवाब तो मुझे आता ही नहीं। अच्छा, तो फिर नोटबुक में कैसे लिखा तुमने जवाब? वो तो हम सब ने रिया की नोटबुक से कॉपी किया था। क्या? खड़े हो जाओ सबके सब। अब तुम सबकी खैर नहीं। अब तुम सब के सब बाहर प्लेग्राउंड के 10 चक्कर मार कर आओ, और अगर एक भी स्टूडेंट जरा सा भी रुका तो डंडे से मार मार कर लाल पीला कर दूंगी मैं। सारे बच्चे उस प्लेग्राउंड के चक्कर मारने लगते हैं। कुछ देर बाद वो सब क्लास में आकर बैठ जाते हैं। माँ, मेरे पैर बहुत दर्द कर रहे हैं। सारी क्लास का यही हाल था। अगर अब से होमवर्क और जवाब नहीं दिया किसी ने तो उसका कल से यही हाल होगा। तभी स्कूल की छुट्टी हो जाती है। सब रोते रोते घर चले जाते हैं। अब प्रांजलि मैडम के अत्याचारों का सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। होमवर्क ना करके आने पर वो बच्चों को ऐसी ही सजा देती। अब बच्चे भी उससे दुखी हो चुके थे। एक रोज प्रांजलि मैडम ऑफिस रूम में अकेली बैठी थी। यहाँ कोई नहीं है, कुछ समय के लिए अपने सर के नकली बाल मैं निकाल लेती हूँ। इन नकली बालों से मैं दुखी हो गई हूँ, सर में बहुत पसीना आ रहा है। प्रांजलि अपने हाथों से अपने लंबे बाल, जो कि पूरी तरह नकली थे, उन्हें उतार फेंकती है। असल में उसके ये बाल पूरी तरह नकली थे। तभी अचानक उस ऑफिस की खिड़की, जो कि जरा सी खुली हुई थी, उसके पास शशांक आता है। उसकी नजर प्रांजलि के सर पर जाती है। अरे बाप रे, ये मैडम के बाल कहाँ गए? उफ, अब कितना रिलैक्स फील हो रहा है। पता नहीं ये लोग भी नकली विग पहनकर कैसे घूम सकते हैं। इस स्कूल में किसी को भी ये पता नहीं चलना चाहिए कि मेरे बाल नकली हैं, वरना सब मुझ पर हंसेंगे और मेरा मजाक उड़ाएंगे। लेकिन शशांक ये सब बात सुन लेता है। फिर वो बाहर जाकर अपने दोस्तों को ये बात बताता है। वाह, क्या न्यूज लाया है दोस्त। अब हमें उनके कहर से बचने का रास्ता मिल गया। अब हमें किसी भी तरह उनका ये राज सबके सामने लाना होगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन हम उनका ये राज आखिर सबके सामने कैसे लाएंगे? उसकी फिक्र तो मत करो शशांक, अब तो तुम बस देखते जाओ आगे आगे होता है क्या। मेरे पास एक आइडिया है।
3 दिन बाद अपने स्कूल में एक प्रोग्राम है जिसमें प्रांजलि मैडम स्टेज पर खड़े होकर भाषण देंगी। हमें उसी दिन कुछ ऐसा करना होगा कि वो अपने हाथों से सबके सामने अपनी नकली विग उतार फेंके। बट ये कैसे पॉसिबल है? सब कुछ पॉसिबल है। अब तो तुम बस देखते जाओ आगे आगे होता है क्या। रिया के पापा एक साइंटिस्ट थे, इसलिए उसके घर पर उसके पापा अलग अलग तरह के केमिकल्स रखते थे, जिसमें से एक केमिकल खुजली का भी था। रिया रात को चुपके से वो केमिकल चुरा लेती है। फिर प्रोग्राम वाले दिन प्रांजलि मैडम अपने ऑफिस में बैठी हुई होती है। अब कुछ ही देर में स्टेज पर मेरी स्पीच है, उससे पहले मैं इस विग को निकाल लेती हूँ, वरना पसीने के कारण ये अगर फिसलकर गिर गई ना तो सबके सामने गड़बड़ हो जाएगी। प्रांजलि वो विग निकाल कर रख देती है और खुद वॉशरूम चली जाती है। वो दोनों चुपके से उस खिड़की से अंदर आते हैं और उस विग में केमिकल डालकर चले जाते हैं। कुछ देर बाद प्रांजलि फ्रेश होकर वो विग पहनकर स्टेज पर आ जाती है। भाषण देने के 5 मिनट बाद ही उसके सर में खुजली होने लगती है और वो बार बार अपने सर पर खुजली करने लगती है। ओह गॉड, ये क्या हो रहा है? मेरे सिर में इतनी खुजली क्यों हो रही है? प्रांजलि दोनों हाथों से अपने सर को जोर जोर से खुजलाने लगती है। कुछ ही देर में उसके सिर से वो विग निकल कर नीचे गिर जाती है और सब लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। अरे ये क्या हो गया? प्रांजलि मैडम टकली है? हाँ, हमारी मैडम गंजी है। अरे देखो रे देखो, गंजी स्कूल टीचर देखो। सब जोर जोर से उसके गंजे सिर को देखकर हंसने लगते हैं। ये देख प्रांजलि बहुत शर्मिंदा होती है और गुस्से में उस स्कूल से चली जाती है। उसके बाद वो कभी उस स्कूल में वापस नहीं आती। सब बच्चों को उसके कहर से छुटकारा मिल गया। अब उस स्कूल में अनुराधा नाम की एक नई मैडम आई, जो सब बच्चों के साथ बहुत अच्छे से रहती और सबको बहुत प्यार से पढ़ाती। चंदनपुर गांव के स्कूल में पहली टीचर के बदले एक नई टीचर आई थी। सब बच्चे अपनी पहली टीचर अनीता को बहुत पसंद करते थे। अनीता का स्वभाव भी उन बच्चों के साथ बहुत अच्छा था, पर अपनी कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स के कारण अनीता को वापस अपने शहर जाना पड़ा। नई टीचर का पहला दिन था। बच्चे लाइन लगाकर खड़े थे। हाँ, तो मेरा नाम है मंजुलिका। क्या नाम है मेरा? सभी बच्चे मंजुलिका का नाम दोहराते हैं। उनमें से एक बच्ची निशा नाम ठीक से नहीं ले पा रही थी। ए इधर आ लड़की, क्या नाम बुलाया तूने मेरा? मंजुलिका। निशा के ऐसा कहते ही सारे बच्चे जोर से हंस पड़े। ये देखकर मंजुलिका का पारा हाई हो गया। उसने हाथ पे पकड़ी डंडी जोर से निशा के हाथ पर मारी। निशा चिल्ला पड़ी और हंसते हुए बच्चे सहम गए। बड़ी हंसी आ रही थी ना? तुम सबको अभी बताती हूँ मैं। मंजुलिका सबको डंडे से बहुत पीटती है। बच्चों का रो रो कर बुरा हाल था। अगर किसी ने भी अपने घर जाकर ये कहा कि आज स्कूल में तुम सबकी पिटाई हुई है, तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? मंजुलिका की गुस्से से भरी लाल आंखों से बच्चे इतने सहम गए कि उनमें से कुछ बच्चों का तो बाथरूम ही निकल गया। गरीब मासूम बच्चे मंजुलिका से डर गए थे। घर जाकर किसी भी बच्चे ने स्कूल में पिटाई की बात अपने घर वालों को नहीं बताई। कान खोलकर सुन लो तुम सब, कल 10-10 रुपए स्कूल लेकर आना। अगर जो नहीं लाया फिर उसकी क्या हालत होगी ये उसी समय पता चल जाएगा। चोरी करके लाओ या फिर छीन कर लाओ या मांग कर, पर मुझे कल पैसे चाहिए। बेचारे गरीब बच्चे जिनके माता पिता मजदूरी करते थे, किसी न किसी तरह रुपए लेकर स्कूल पहुंचते हैं। पर निशा बहुत ही गरीब बच्ची थी। उसके पिता नहीं थे और उसकी माँ मेहनत मजदूरी करती थी। माँ बीमार थी, इसलिए निशा पैसे नहीं मांग पाई और बिना पैसों के स्कूल पहुंची। कहाँ है तेरे पैसे? तुझे बोला था ना कि आज पैसे लेकर आने हैं, तो क्यों नहीं लाई? टीचर, मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, घर में पैसे नहीं थे, माँ मजदूरी पर नहीं गई। मैंने माँ को बोला था, पर माँ ने कहा कि वो आज नहीं दे सकती, 1-2 दिन बाद दे देंगी। मैं आपको 1-2 दिन तक दे दूंगी टीचर जी। चल फिर ठीक है, जब तक तू मुझे पैसे लाकर नहीं देती, तू पूरा दिन धूप में खड़ी रहेगी। जा वहां धूप में जाकर खड़ी हो जा। मैडम जी, छोटी बच्ची है, माफ कर दो ना, बेचारी गरीब है। तुझे बड़ा तरस आ रहा है? करूं तेरे खिलाफ रिपोर्ट? अभी तेरे को स्कूल से निकाल देंगे। बोल दूंगी तेरा काम ठीक नहीं है, तू स्कूल के बच्चों पर अत्याचार करता है। बोल चौधरी साहब को जाकर बोल दूं, क्योंकि तू ठहरा अनपढ़, तेरी बात तो कोई नहीं मानेगा, पर मैं तो पढ़ी लिखी हूँ, मेरी बात यहाँ पर सब सच मानेंगे। चल जा, अब मेरे लिए गरम गरम चाय लेकर आ। बेचारा गरीब चपरासी भी उस अत्याचारी टीचर मंजुलिका के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता था। चपरासी दिनों जानता था कि मंजुलिका बहुत चालाक है, वो उसके ऊपर कोई भी गलत इल्जाम लगा सकती है, इसलिए वो चुप हो जाता है और बच्चों पर हो रहे अत्याचार सहन करता रहता है।
निशा धूप में खड़ी रही। गर्मी का मौसम था। निशा की तबीयत बहुत खराब हो गई। उसे तेज बुखार चढ़ गया और वो स्कूल नहीं गई। ये बुखार की गोली समय समय पर देनी है। गर्मी का बुखार है, समय समय पर पानी पिलाना है, बच्ची को प्यासा नहीं रहने देना है, ठीक है? और कोई चिंता की बात नहीं है। गुड़िया रानी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। ठीक है वैद्य जी। 2-3 दिन बाद जब निशा की तबीयत में सुधार आता है तो वो स्कूल पहुंचती है। 10 रुपए उसके हाथ में ही थे क्योंकि वो जानती थी कि अगर वो पैसे नहीं ले गई तो टीचर उसको बहुत मारेगी और सजा देगी। मंजुलिका जी, ये घड़ों का इंतजाम मैंने कर दिया है। यहां पर ये 2 बड़े घड़े पानी के लिए रखवा दिए हैं। दीनू, इसमें ठंडा पानी भर दो ताकि मंजुलिका जी को गर्मी में पढ़ाने में कोई दिक्कत ना आए। सामने घड़ा बच्चों के लिए भी रख दो। स्कूल में बच्चों को भी तो गर्मी और प्यास लगती है। शुक्रिया चौधरी साहब। गर्मी में सच में बहुत प्यास लगती थी। बार बार कुएं से पानी मंगवाना पड़ता था और फिर बच्चे भी छोटे हैं, उन्हें भी बहुत प्यास लगती है। आपने ये ठीक किया। और कोई काम हो तो आप दीनू के हाथ कहलवा दीजिएगा। आखिर आप हमारे गांव के गरीब बच्चों को स्कूल में पढ़ा रही हैं। हमारे गांव के लिए इतना कर रही हैं तो हमारा भी कुछ फर्ज बनता है। आपको हमारे गांव के गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजा गया है। ये बहुत बड़ी बात है, पर गांव का चौधरी होने के कारण मेरा भी तो फर्ज बनता है। चौधरी साहब के जाने के बाद मंजुलिका फिर से अपने रूम में आ जाती है। टीचर जी, ये आपने जो पैसे मंगाए थे वो लाई हूँ। ठीक है, कहाँ गायब थी तू? 2-3 दिन से आई क्यों नहीं स्कूल? टीचर जी, मुझे बुखार हो गया था इसलिए नहीं आई थी। चलो जल्दी से सारे बच्चे स्कूल की सफाई करो। कितना गंदा हो रहा है यहाँ, एक भी कूड़ा नजर नहीं आना चाहिए। चलो सब किताबें अपने बस्ते में रखो और स्कूल की सफाई के लिए शुरू हो जाओ। छोटे छोटे मासूम बच्चे हाथों में झाड़ू पोछा लिए पूरे स्कूल को साफ करने लगते हैं। जिन हाथों में किताबें होनी चाहिए उन हाथों में झाड़ू पोछा था और ये सब अत्याचारी टीचर मंजुलिका के कारण था। मंजुलिका आराम से अपनी कुर्सी पर बैठी फल फ्रूट खा रही थी और बच्चे साफ सफाई कर रहे थे। कुछ भी कहो, चौधरी साहब के भेजे हुए आम और तरबूज हैं बड़े मीठे। ओ, अरे मेरी चप्पल फिर टूट गई। इधर आओ तुम सब। तुम सब में से मोची किसका बाप है? टीचर जी, मेरे बापू जूते पालिश करते हैं। अच्छा, ये तो बहुत बढ़िया बात है। ये हुई ना अच्छे बच्चों वाली बात। चल, अब ये मेरी चप्पल आज घर ले जाना और अपने बापू से जुड़वा लाना। हाथ आगे कर। तू भी क्या याद रखेगा कि टीचर ने तुझे तरबूज खाने के लिए दिया है। ले पकड़ टुकड़ा। टीचर, ये आपके मुंह का जूठा है, मुझे नहीं खाना। क्या कहा? नहीं खाना? झूठा खिला रही हूँ? अरे तुझ जैसे भिखारी गरीब के बच्चे को एक तो मैं दे रही हूँ, ऊपर से मुझे नखरे दिखा रहा है। अब तू पिटेगा, इतना पिटेगा कि तू हमेशा याद रखेगा। मंजुलिका ने डंडी उठाई और जोर जोर से बच्चे को पीटना शुरू कर दिया। बच्चा रोता रहा, चिल्लाता रहा, पर मंजुलिका ने उसकी दर्द भरी चीख नहीं सुनी। बच्चा दर्द से करा रहा था। गलती हो गई, छोड़ दो टीचर जी, माफ कर दो। किसी तरह चपरासी दीनू उस बच्चे को मंजुलिका से छुड़वा लेता है, पर दीनू बहुत परेशान हो चुका था। मंजुलिका ने हद पार कर दी थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो किस तरह से मंजुलिका की सच्चाई चौधरी और गांव के सब लोगों को बताए। बच्चे भी बहुत डरे हुए थे। और फिर एक सुबह, अरे आज दूसरे घड़े में तो पानी ही नहीं है, बहुत प्यास लग रही है। वो दूसरे घड़े में देखते हैं, शायद उसमें पानी होगा। दोनों बच्चियां दूसरे घड़े से पानी लेने के लिए जाने लगती हैं, पर जैसे ही निशा घड़े को हाथ लगाने लगती है, अचानक से मंजुलिका वहां आ जाती है और निशा का गला दबा देती है। टीचर जी छोड़ो मेरा गला, दुख रहा है, मेरा दम घुट रहा है। मेरे से बिना पूछे गरीब भिखारिन अछूत घड़े को हाथ लगाती है, आज तेरी खैर नहीं। तभी दीनू के साथ गांव के चौधरी साहब और बाकी गांव वाले भी आ जाते हैं, जिनमें निशा की माँ भी होती है। छोड़ो उस लड़की को, छोड़ो उसे। चौधरी साहब, अब आप? अरे मैं तो। तभी निशा की माँ मंजुलिका को जोरदार थप्पड़ लगाती है। निशा अपनी माँ से लिपट कर रोने लगती है। माँ ये टीचर बहुत गंदी है, हमें बहुत मारती है माँ। मेरी बच्ची। ललन, इंस्पेक्टर साहब को फोन मिला। इस टीचर को कड़ी से कड़ी सजा होगी। माफ कर दीजिए चौधरी साहब, आइंदा ऐसा नहीं करूंगी। चौधरी साहब, कब से सोच रहा था कि इस अत्याचारी टीचर की शिकायत करूं। पता नहीं भगवान ने मुझे कहां से हिम्मत दे दी और मैंने आपको कल रात सब कुछ सच सच बता दिया। आपकी आंखों के सामने गुनहगार है चौधरी साहब। इन गरीब मासूम बच्चों पर बहुत अत्याचार हुआ है। कहते कहते दीनू रो पड़ता है। आज उसने हिम्मत की और गांव के गरीब बच्चों को एक अत्याचारी टीचर से मुक्ति दिला दी। मंजुलिका को सजा हो जाती है और उसके सारे सर्टिफिकेट छीन लिए जाते हैं
उसके क्रूर और अत्याचारी स्वभाव के कारण आज उससे एक टीचर का पद छिन जाता है। सबके आग्रह करने पर फिर से बच्चों की प्रिय टीचर अनीता को वापस बुला लिया जाता है। अनीता भी जब बच्चों के साथ हुए अत्याचार के बारे में सुनती है तो उसकी भी आंखें भर आती हैं। मासूम बच्चे बहुत खुश थे क्योंकि उन्हें अपनी प्यारी टीचर फिर से मिल गई थी।